नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, जो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है। अराउंड अराउंड ₹2 के आसपास इसका प्राइस रेंज है और बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए आरजी भी लगा है और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किए हैं कि सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अदानी, अंबानी, साथ ही साथ और भी जैसे बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, तो वो सारे कंपनीज़ इसके ऊपर फ़ोकस रखे हैं कि इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करेंगे। इसका मतलब इस कंपनी का पूरा हिस्सेदारी खरीदारी करेंगे। तो क्या इस कंपनी रॉकेट बनेगा? क्या इस कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज जैसे तेजी दिखाएगा? तो मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा और आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना इन्वेस्टर के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, जो कंपनी इसको खरीदारी करेंगे उसके लिए कितना फायदा बन सकते हैं। तो चलो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को जरूर जुड़ना, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाएगा। तो कंपनी कौन सा है, सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी का नाम है फ्यूचर ग्रुप। तो फ्यूचर ग्रुप मतलब फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल आप नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर ग्रुप के ही एक बड़े कंपनी है फ्यूचर रिटेल। जो बिग बाजार आप नाम जानते हैं, बिग बाजार कितना पॉपुलर कंपनी आप जानते हैं। हर जगह पे आपको बिग बाजार दिखेगा। अगर आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, जो रिटेल बिजनेस है, मतलब जो रिटेल शॉप है आप बोलेंगे, तो शॉपिंग मॉल भी आप बोल सकते हैं। तो उस तरीके से कैटेगरीज में बिग बाजार बहुत पहले से ही मार्केट में आए हुए थे। और बिग बाजार का जो मतलब फाउंडर थे, उन्होंने इंडिया के लार्जेस्ट रिटेल बिजनेस स्टार्ट किए थे। और आज इसका हालत किस तरीके से हो गया आप देख सकते हैं। तो बिग बाजार का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो मतलब बुरी तरीके से पिटाई हो चुके थे, क्योंकि जब डीमार्ट जैसे कंपनी, रिलायंस जैसे कंपनी, साथ ही साथ टाटा जैसे कंपनी इस प्रोजेक्ट के ऊपर एंटर हुआ है, तब इसका हालत लगातार लगातार खराब होते जा रहा है। साथ ही साथ अदानी भी है, क्योंकि अदानी के भी एफएमसीजी प्रोडक्ट है। तो ये सारे कंपनीज बड़े बड़े कंपनीज को भी मात दे सकते हैं। तो कब कौन टिकेगा, कौन रहेगा, तो इसको जानने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप हमेशा स्टडी करते रहिए। आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि किस कंपनी के ऊपर आपको रहना है, एट फ्यूचर में किस कंपनी से आपको एग्जिट करना है। अगर आप कंपनी का हालत लगातार लगातार खराब होते जाएंगे और उसके ऊपर टिके रहेंगे, तो गलती आपका ही होगा, लॉसेस आपका ही होगा। तो इस कंपनी के ऊपर पहले, बहुत पहले से भी मैं एक वीडियो बना के दिया था और आज भी मैं बताऊंगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। चाहे वो रिलायंस, चाहे वो अदानी, चाहे वो अंबानी, चाहे वो और टाटा, कोई भी कंपनी इसको, इस कंपनी को पूरा का पूरा खरीद ले, फिर भी इस कंपनी बड़ा नहीं होने वाले। क्यों? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले पिछले 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में आप देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी अपर सर्किट देखने को मिला है। अपर सर्किट देखिए, आपका अपर सर्किट कितना, 5% का अपर सर्किट देखने को मिल जाता है। अगर एक मंथ के चार्ट पैटर्न में कर दूं, तो जिस तरीके से गिरे थे उस तरीके से तेजी से बूम हुआ। तो ये ये डेटा चलते रहते हैं, इस तरीके से चलते रहते हैं। अगर 6 मंथ के डेटा दिखा दूं, तो आपको 21% का लॉस दिखेगा। इतना तो ठीक है, इतना तो आप झेल सकते हैं। 1 साल में दिखा दूं, तो आपका पूरा के पूरा हालत ही खराब हो जाएगा। 1 साल में पूरा का पूरा कंपनी आपको पूरा बर्बादी दिखा दिया। तो सिर्फ एक ही साल में कंपनी, जो कंपनी 30 रुपीज में चलने वाला कंपनी था, आज वो कंपनी 2-2.5 रुपीज में चल रहा है। और 5 साल में देखिए कंपनी 99% गिर चुके हैं। और क्या आपको चाहिए, इतना बड़ा क्रैश फिर भी आप निवेश करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग यही मुझे कमेंट किया, ये भी कमेंट किया, सर स्टॉक के ऊपर तो लगातार बाइंग होता जा रहा है, क्या मैं निवेश करूं? अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहूं तो क्या मैं ट्रेड करूं? उसके लिए भी मैं कहूंगा, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब आपस सर्किट लगते हैं ना, तो आपका ट्रेड तो इनिशिएट हो जाएगा, तो उसके बाद आप सेल नहीं कर पाएंगे। बाई तो आप कर लेंगे, सेल नहीं कर पाएंगे। अगर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया, तो आपका माल आप बेच नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से चलते रहते हैं, इस तरीके से पम्प और डंप बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं। तो इसकी मतलब इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इस तरीके से काम में मत एंटर हो जाइए, आपका फंड का ही लॉसेस होगा। तो स्टॉक में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तेजी हो रहा है, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आप देखेंगे कि फ्यूचर ग्रुप मतलब फ्यूचर रिटेल जो कंटिन्यूसली अपर सर्किट दिखा रहा है, उसके पीछे कारण कौन सा है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं शेयर, यहाँ पे देखिए, सुपरमार्केट फार्म्स फ्यूचर रिटेल, जिसको आप बिग बाजार नाम से जानते हैं, हिट एन अपर सर्किट 5% रुपीज, मतलब जो प्राइस है उसके बारे में बात की जाए, आफ्टर ट्रेड BSE 49। यहाँ पे देखिए कंपनीज, यहाँ पे देखिए सबमिटेड एक्स, एक मतलब एक्सपीरियंस
ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। तो EOIS, तो इनोवेशन, देखा जाए तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म है, इनोवेशन फॉर मतलब इंटरेस्ट जो है, एक यहाँ पे देखिए एम, जो एक्सपीरियंस इंटरेस्ट है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये कितने कंपनीज ने अप्लाई किया? 49 कंपनीज ने अप्लाई किस लिए किया? क्योंकि इस कंपनी का अभी तो हालत खराब है, कंपनी पूरा का पूरा कर्जे में डूब चुके हैं। अभी इस कंपनी को क्या करने वाला है, डीलिस्ट। अभी कंपनी क्या होगा, डीलिस्ट जैसा परफॉर्मेंस में आ चुके हैं। उसी टाइम में यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान के चलिए मेरे एक कंपनी है, मैं और इस कंपनी को चला नहीं पा रहा हूँ, तो इस कंपनी को मैं बेचना चाहूंगा। तो 49 कंपनीज इस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनमें से रिलायंस भी है, उनमें से मतलब देखा जाए तो अदानी भी है, टाटा भी है, साथ ही साथ और भी बड़े बड़े कंपनीज है। तो यही बात सुनकर स्टॉक के ऊपर लगातार अपर सर्किट हो रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है अगर इस कंपनी को रिलायंस खरीद ले तो इस कंपनी रॉकेट बनेगा, अगर इस कंपनी को अंबानी खरीद ले तो मतलब सॉरी, इस कंपनी को अदानी खरीद ले तो इसको रॉकेट बनेगा। तो ऐसे सोचकर वो निवेश कर रहे हैं। एक्चुअली लॉसेस आपका ही होगा, क्योंकि जब आप एक एक चीज याद रखना, जब बड़े प्लेयर्स कोई भी कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली मतलब उसके ऊपर बाइंग करने के लिए यहाँ पे देखिए 49 कंपनीज ने क्या किया, यहाँ पे बाई करने के लिए, इस कंपनी को खरीदने के लिए अप्लाई किए हैं। तो उस हिसाब से कोई ना कोई कंपनी को तो मिलेगा। तो जो कंपनी को मिलेगा वो कंपनी को फायदा कहाँ से होगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, रिलायंस रिटेल जो है वो WH स्मिथ, अदानी, ये सारे कंपनीज अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे 49 कंपनीज इस तरीके से सबमिट कर चुके हैं EOIS जो फ्यूचर रिटेल के ऊपर है। तो मैं जरूर कहूंगा इस खबर से ही स्टॉक के ऊपर उछाल देखने को मिला है। एक्चुअली उछाल जो हुआ है उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी है। तो एक चीज आप याद रखना, कंपनी का ऊपर ये जो कंपनी है इसके ऊपर 21,056 करोड़ का टोटल कर्जा है। मतलब कंपनी को पे करना होगा, किसको? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। अभी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? देखिए बैंक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। मतलब जितने सारे बैंक्स होगा, जितने सारे NBFC होगा, जो जिन्होंने इसको लोन दिया है, वो कितना पैसा उसको, मतलब वो कितना पैसा लोन दिया? 21,000 करोड़ के आसपास। तो 21,000 करोड़ तो अभी वो दे नहीं पाएंगे कंपनी, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, बैंक बोल रहे हैं चलो इस कंपनी को बेच दो, कोई भी खरीद ले, उससे कुछ भी पैसा मिले तो वही मेरे लिए प्रॉफिट है। अगर नहीं बेचूंगा तो इस कंपनी टोटली बर्बाद हो जाएगा और मेरा एक पैसा भी इस कंपनी से नहीं मिलेगा। तो बैंक भी इसीलिए इस कंपनी को बेचने वाला है। तो देखिए जो कंपनी खरीदारी करेंगे, क्या वो 21,000 करोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो कहेंगे मैं 2,000 करोड़ से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बैंक कहेंगे चलो कुछ तो मिला, अगर 100 करोड़ भी मिला तो भी काफी है। तो ऐसे सोच उसको, मतलब ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो कंपनी इस कंपनी को खरीदारी करेंगे तो उसका ही फायदा मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो पैसा वो नहीं चुकाएंगे। साथ ही साथ और एक चीज आप देखेंगे, क्रेडिटर्स, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन क्रेडिटर, तो उसके पास कितना 265 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स मतलब देखिए, मान के चलिए आपका एक दुकान है, आप रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं जिस कंपनी से, तो उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो वो कंपनी कितना पाए, उस कंपनी को कितना मिलेगा? 265 करोड़ के आसपास। तो इतना पैसा अभी भी उधारी है फ्यूचर रिटेल में। तो जो कंपनी इस कंपनी को खरीदारी करेंगे तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी कहेंगे सर इतना पैसा उसको देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो इतना पैसा नहीं देंगे। वो मिनिमम यहाँ पे बीट होगा, तो बीट कितना होगा उसके हिसाब से जो कंपनी बीट, यहाँ पे टोटल आपको मैं बोल चुका हूँ 49 कंपनीज अप्लाई कर चुके हैं। तो 49 कंपनीज को किसको मिलेगा वो अलग बात है, जो बीट सबसे ज्यादा देंगे उसको मिलेगा। तो नीलामी होगा, तो उस हिसाब से जितना पैसा मिलेगा उस पैसे को बैंक्स और जितने सारे इसका क्रेडिटर्स है उसको मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर अभी यहाँ पे कंपनीज को क्या फायदा मिलेगा? मान के चलिए यहाँ पे इस कंपनी को रिलायंस ने खरीदारी की, तो कंपनी तो रॉकेट बनेगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी इसलिए खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी के ऊपर वो आकर बिजनेस नहीं करेंगे, इसका जो एसेट है उसको रीयूज करेंगे। आज मान के चलिए कितने सारे बिग बाजार का शॉपिंग मॉल आपको देखने को मिल जाता है। तो जब रिलायंस पूरा का पूरा कंपनी खरीदारी कर लेंगे तो वो शॉपिंग मॉल अभी बिग बाजार नहीं दिखेगा, उसका नाम चेंज करके वो रख देंगे रिलायंस, मतलब जो रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल हो जाएगा, तो लोगों को मन में यही लगेगा ना कि बिग बाजार चेंज हो गया, अब रिलायंस रिटेल है। तो वो उस तरीके से बिजनेस करेगा जो रिलायंस रिटेल जिस तरीके से बिजनेस करते हैं। तो आपको थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। लोग यही सोचते हैं कि कंपनीज के ऊपर हमेशा
आपको यही देखने को मिलता है, यही सोचने को मिलता है कि कंपनी लगातार आपको मतलब कोई भी कंपनी इस कंपनी को खरीदारी कर लेंगे तो लगातार ग्रोथ होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो आप एज़ ए ट्रेडर, एज़ ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से फँसेंगे और आपका पैसा बुरी तरीके से फँसेंगे। तो उसके हिसाब से आप प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर एंट्री मत लेना। बाकी आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि इस कंपनी का जो डेटा है मैं आपको बता दूँ 156 करोड़ के आसपास कंपनी बन चुकी है। कंपनी 13,000 करोड़ के आसपास कर्जा लेके बैठे हुए हैं। कंपनी का हर पैरामीटर नेगेटिव दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पहले तो ठीक-ठाक था, आज 3,000 4,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो जिस कंपनी आपको इतना बड़ा लॉसेस दे रहा है, इतना बड़ा आपको बिग लॉसेस दिखा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही नहीं होगा। तो इसलिए देखिए प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग रहा है और उसका फायदा पब्लिक उठा रहा है। उसको लग रहा है इस कंपनी रॉकेट बनेगा और मेरा पैसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। और बड़े कंपनी मान के चले रिलायंस जैसे, अदानी जैसे, अंबानी जैसे कम लोग अगर खरीदारी करेंगे तो मुझे तो इस कंपनी में रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस दिखेगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचना। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इस तरीके से काम बहुत बार देख चुका हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बार-बार समझा रहा हूँ कि छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।